हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर ललित बाफना। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। आज की डेट में बहुत सारे पेशेंट ओपीडी में आते हैं जिनको जोड़ों की दिक्कत होती है और सबको कॉमनली गाउट का डायग्नोस किया जाता है और ट्रीटमेंट दिया जाता है। बट एक्चुअल गाउट है या नहीं, ये समझने के लिए पेशेंट ने ये वीडियो देखना ज़रूरी है। गाउट होता क्या है? गाउट होता यह है कि यूरिक एसिड एक बाय प्रोडक्ट्स होते हैं प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के। ये यूरिक एसिड जब जोड़ के अंदर डिपॉजिट होने लग जाते हैं तो लोगों को गाउट की कंप्लेंट आने लग जाती है। गाउट बेसिकली होता इसलिए क्योंकि बॉडी में यूरिक एसिड मोर देन 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर अगर प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए है तो वो विद टाइम ब्लड से निकल के जोड़ में या स्किन या टेंडन में आके डिपॉजिट होने लग जाते हैं और ये अपने आप में एक सूजन या इन्फ्लेमेशन देता है और जिसके वजह से पेशेंट को एक्सट्रीम पेन स्वेलिंग आने लग जाती है और पेशेंट को गाउट के सिम्टम्स आने लग जाते हैं। मोस्ट कॉमन कारण जिसके वजह से गाउट प्रेसिपिटेट होता है या गाउट होता है, अपार्ट फ्रॉम के पेशेंट का यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा है, अगर किसी को चोट लग जाए, ट्रॉमा हो जाए, किसी की सर्जरी हो जाए, किसी को डिहाइड्रेशन हो जाए या डाइटरी हैबिट सडनली चेंज हो जाए, कोई लाइफ में स्ट्रेस आने लग जाए या ऐसे कोई ड्रग्स खा रहे हो जिससे ब्लड में यूरिक एसिड लेवल सडनली कम हो जाए तो यूरिक एसिड ब्लड में से निकल के जोड़ में डिपॉजिट होता है और पेशेंट को दर्द होने लग जाता है। मोस्ट कॉमन साइन सिम्टम्स यूरिक एसिड और गाउट के होते हैं कि जोड़ में एक्यूट ऑनसेट मतलब सडन ऑनसेट सीवियर और एक्सट्रीम पेन होता है, जोड़ रेड होता है, सोलन होता है, पेशेंट की सारी मूवमेंट पेनफुल होने लग जाती है। जो मोस्ट कॉमन और क्लासिकल जॉइंट जो इन्वॉल्व होता है वो है ग्रेड 2 का फर्स्ट एमटीपी जॉइंट। अगर किसी का फर्स्ट एमटीपी जॉइंट इन्वॉल्व हो रहा है तो वो मोस्ट लाइकली 99% गाउट के वजह से ही होता है। इसके अलावा एंकल जॉइंट, नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट, रिस्ट जॉइंट और थंब का जॉइंट भी गाउट में इन्वॉल्व होता है। अगर ये जॉइंट में सडन ऑनसेट पेन है, रेडनेस है, इन्फ्लेमेशन है तो हम इसको गाउट की तरह ट्रीट करते हैं। इसके अलावा लोगों के टेंडन, स्किन सरफेस या कोनी का एरिया, यहाँ पे अगर किसी को सडन दर्द हो जाए या छोटी छोटी गांठें बन जाए तो वो यूरिक एसिड डिपॉजिशन की वजह से हो सकता है, जिसको हम हमारे लैंग्वेज में टोफाई करके बोलते हैं। गाउट को डायग्नोस करने का तरीका क्या है? मोस्ट लाइकली हम डायग्नोस क्लिनिकल एग्जामिनेशन से और हिस्ट्री से करते हैं। बट एक्चुअल में अगर किसी को यूरिक एसिड रिलेटेड प्रॉब्लम डायग्नोस करना है तो उसके जोड़ में से हम निडल डाल के जोड़ में से फ्लूइड निकालते हैं और इस फ्लूइड को जब हम माइक्रोस्कोप के अंडर देखते हैं तो हमको नीडल शेप क्रिस्टल्स दिखते हैं जो हम यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स होते हैं। एंड देन वी कैन मतलब हम उसको फाइनली ये लेबल कर सकते हैं कि पेशेंट को गाउट है। अगर ये नहीं करते तो इसके अलावा हम क्लिनिकल ट्रीटमेंट से ही गाउट को डायग्नोस करते हैं। इसके अलावा हम किडनी फंक्शन भी चेक करते हैं कि या तो ऐसा हो सकता है कि यूरिक एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है और एक्सक्रीशन कम हो रहा है, या प्रोडक्शन नॉर्मल है बट एक्सक्रीशन ख़राब है। तो इसमें हम 24 आवर्स यूरिन सैंपल लेते हैं। अगर किडनी फंक्शन नॉर्मल है और यूरिक एसिड लेवल ब्लड में नॉर्मल है बट यूरिन में मोर देन 24 आवर्स में मोर देन 800 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है तो हम बोलते हैं कि पेशेंट को यूरिक एसिड प्रोडक्शन बढ़ा हुआ है। और अगर यूरिक एसिड ज़्यादा है बट किडनी फंक्शन टेस्ट नॉर्मल होने के बाद भी यूरिन में यूरिक एसिड कम है, दैट मीन्स यूरिक एसिड कम बाहर निकल रहा है बॉडी से। इसी तरीके से हमारी ट्रीटमेंट मॉडिफाई होती है। मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट जो एक्यूट फेज में जब पेशेंट आता है तो सबसे पहले द ड्रग ऑफ चॉइस होता है एनएसएड्स या पेन किलर ड्रग्स जैसे एंडोमेथासिन हो गया, नेप्रोक्सेन होता है या एस्पिरिन होती है। इसके अलावा हम थायोकोल्चिसाइड का एक ड्रग होता है जो हम एक्यूट गाउट में देते हैं, जिसमें हम 0.6 मिलीग्राम इन 2 आवर्स देते हैं। मैक्सिमम हम 10 डोज इन 24 आवर्स दे सकते हैं। अगर इन दोनों से रिलीफ नहीं होता तो हम स्टेरॉयड, ओरल स्टेरॉयड भी शॉर्ट कोर्स ओरल स्टेरॉयड दे सकते हैं जिससे पेशेंट की सूजन कम हो जाए। जैसे ही पेशेंट की सूजन कम होती है और अगर मरीज़ को साल में मोर देन 3 अटैक्स आ रहे हैं, किडनी का फंक्शन ख़राब हो रहा है या किडनी के अंदर स्टोन हो रहा है तो हम लॉन्ग टर्म यूरिक एसिड या गाउट रिलेटेड ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम कुछ ड्रग ऐसे देते हैं जो यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन बढ़ाते हैं, जिसको हम बोलते हैं यूरिकोजुरिक ड्रग। मतलब उसमें हम प्रोबेंसिड्स देते हैं या जाइलोरिक टाइप ड्रग देते हैं जिससे हम यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन बढ़ाते हैं,
या यूरिक एसिड का प्रोडक्शन कम करना है तो हम एलोपिरिनॉल टाइप ड्रग देते हैं। अगर पेशेंट को रिपीटेड अटैक्स आ रहे हैं तो उनका डिटेल इवैल्यूएशन होना ज़रूरी है। अगर गाउट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ड्रॉप मी अ मैसेज इफ़ यू वांट टू लिसन मोर सच टॉपिक्स in my video channel. Thank you very much.